नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के कल का भविष्य आज की युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है, जो हमारे देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। विद्यार्थी जीवन सबका अलग अलग होता है। कुछ भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई करते हैं, वे माता पिता का नाम रोशन करने और अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत करते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो स्कूल में केवल मौज मस्ती करने और अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं। केवल अच्छे गुण और क्लास में पहला नंबर लाने वाला विद्यार्थी आदर्श विद्यार्थी नहीं होता, बल्कि जो विद्यार्थी कम नंबरों से पास होता है वो भी आदर्श विद्यार्थी हो सकता है। आज हम इस वीडियो में विद्यार्थियों के 10 ऐसे गुण जानेंगे जो छात्रों को एक आदर्श विद्यार्थी बनाते हैं। नंबर 1, विद्यार्थी को हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन ही आपके जीवन के उद्देश्यों और उपलब्धियों के बीच का सेतु है। विद्या का अंतिम लक्ष्य है इस जीवन को मधुर और सुविधापूर्ण बनाना। अनुशासन का भी यही लक्ष्य है। अनुशासन भी एक प्रकार की विद्या है। अपनी दिनचर्या, भोजन भजन, रहन सहन, सोच विचार और अपने समस्त व्यवहार को व्यवस्थित करना ही अनुशासन है। अच्छे विद्यार्थी को हमेशा अपने माता पिता, शिक्षकों और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए विद्या और अनुशासन दोनों आवश्यक हैं। स्कूलों की सभी व्यवस्थाओं में अनुशासन और नियमों को लागू करने के पीछे यही कारण है कि अनुशासित विद्यालयों के छात्र जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। नंबर 2, अच्छे विद्यार्थी जिज्ञासु होते हैं। विद्यार्थी का अर्थ है विद्या पाने वाला। अच्छा विद्यार्थी वही है जो कुछ सीखने की इच्छा रखता है और जिसमें ज्ञान पाने की गहरी ललक हो। विद्यार्थियों का सबसे पहला गुण है जिज्ञासा। वह नए नए विषयों के बारे में जानने का इच्छुक होता है। वह केवल पुस्तकों और अध्यापकों के भरोसे ही नहीं रहता, बल्कि खुद मेहनत करके ज्ञान प्राप्त करता है। वो अपनी निश्चित दिनचर्या बनाता है और उसका कठोरता से पालन करता है। वो अपनी पढ़ाई, खेल कूद, व्यायाम, मनोरंजन तथा अन्य गतिविधियों में तालमेल रखता है। अच्छा छात्र फैशन और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहता है और अच्छे विचार मन में धारण करता है। वह केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता, वह विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। नंबर 3, अच्छे विद्यार्थी में सहायता का गुण होना चाहिए। हर एक विद्यार्थी में सहायता का गुण होना आवश्यक है। अच्छे विद्यार्थी में स्वार्थ का गुण नहीं होना चाहिए। उसे खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। एक अच्छा विद्यार्थी हमेशा सकारात्मक सोच के साथ जीता है। एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य है कि निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करना, चाहे वो कोई क्लास का मित्र हो या अन्य लोग। जैसे कि रास्ता क्रॉस करते समय किसी बूढ़े व्यक्ति की मदद करना या अपनी पुरानी किताबों को गरीब बच्चों को देना। नंबर 4, अच्छे विद्यार्थी समय बर्बाद नहीं करते। आदर्श विद्यार्थी को इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना काम खुद ही पूरा करें, जैसे कि समय पर विद्यालय जाना, अपनी पढ़ाई खुद ही करना, खेलने के समय खेलना और मनोरंजन करने के समय मनोरंजन करना। हमेशा मन में कुछ न कुछ नई चीजें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अनुशासन से समय और धन की बचत होती है। जिस छात्र ने अपनी दिनचर्या को निश्चित कर लिया है उसका समय कभी बर्बाद नहीं होता। वह समय पर मनोरंजन भी कर लेता है और पढ़ाई भी कर लेता है। और जिन छात्रों के जीवन में अनुशासन नहीं होता वो आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं और अपने लिए मुसीबत इकट्ठा कर लेते हैं। नंबर 5, अच्छे विद्यार्थी के जीवन में खेल कूद का बहुत महत्व होता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नव युवकों से कहा था, मेरे नवयुवक मित्रों बलवान बनो। तुमको मेरी ये सलाह है, गीता के अभ्यास की बजाय फुटबॉल खेलने से स्वर्ग के अधिक निकट पहुंच जाओगे। इस कथन से ये स्पष्ट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास संभव है और शरीर को स्वस्थ तथा मजबूत बनाने के लिए खेलना जरूरी है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अच्छे विद्यार्थियों की खेलों में रुचि स्वाभाविक है। इसी वजह से अच्छे विद्यार्थी खेलों में ज्यादा रुचि लेते हैं। पी सायरन ने कहा है, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। एक अच्छे विद्यार्थी को ये पता होता है कि खेल खेलने से शरीर को बल,
मांसपेशियों को उभार, भूख को तीव्रता तथा मलादि को शुद्धता प्राप्त होती है। खेल खेलने से मनुष्य को संघर्ष करने की ताकत मिलती है। एक अच्छे विद्यार्थी में जीवन की जय पराजय को आनंदपूर्ण ढंग से लेने की महत्वपूर्ण आदत खेल खेलने से ही आती है। खेल अच्छे विद्यार्थी का भरपूर मनोरंजन करते हैं। खिलाड़ी हो या खेल प्रेमी, दोनों को खेल के मैदान में एक अपूर्व आनंद मिलता है। नंबर 6, संघर्ष ही जीवन है। विद्यार्थी जीवन में संघर्ष का अर्थ आने वाली बाधाओं को पार करना है। अच्छे विद्यार्थी हमेशा इसी सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं कि जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। अच्छे विद्यार्थी के अनुसार जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो जाते हैं। शिशु को भोजन और सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। बच्चा रोकर बताता है कि उसे दूध और सुरक्षा की जरूरत है। बड़े होने पर संकटों के रूप बदल जाते हैं, लेकिन चुनौतियां बनी रहती हैं। वास्तव में संघर्षों को झेलने और पार करने पर ही अच्छे विद्यार्थी के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यदि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपमान की घटना न झेली होती तो वे महान नेता नहीं बन पाते। वास्तव में अपने जीवन में आने वाले हर संघर्ष और चुनौती का सामना करना चाहिए। इसी से जीवन में रस भी आता है और जीवन सार्थक बनता है। नंबर 7, अच्छे विद्यार्थी जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीते हैं। जिन विद्यार्थियों के मन में हमेशा जोश, उत्साह और उमंग का वास होता है, वो विद्यार्थी सही मायनों में अच्छे विद्यार्थी हैं। इसके विपरीत जो लोग हमेशा निराशा, उदासी और दुख के बादलों से घिरे रहते हैं, उनका जीवन निरर्थक होता है। उत्साह के लिए हिम्मत का होना भी आवश्यक है। हिम्मत और उत्साह का चोली दामन का साथ है। जो डरपोक होता है वो कभी कोई अच्छा काम करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अच्छे विद्यार्थी हमेशा इसी सोच के साथ जीते हैं कि वास्तव में जीवन का असली आनंद भी वही उठाते हैं जो खतरे झेल सकते हैं। अच्छे विद्यार्थी हमेशा यही कहते हैं कि डर के आगे जीत है। डर को दूर भगाने के लिए भी टक्कर मारने की ताकत और दुख सहने की शक्ति चाहिए। ऐसे विद्यार्थी के जीवन में चाहे जितने कष्ट हों, कितनी भी बाधाएं हों, लेकिन आत्मसंतोष बहुत गहरा होता है। नंबर 8, संयम ही सदाचार है। एक अच्छे विद्यार्थी के जीवन में संयम का अर्थ है उचित नियंत्रण। अच्छा विद्यार्थी तब सदाचारी कहलाता है जब वो अच्छा आचरण करता है। सदाचारी विद्यार्थी का मन भी चंचल होता है। विद्यार्थी का चंचल मन उसे भटकाता है, बहलाता फुसलाता है, लेकिन अच्छा विद्यार्थी संयम की शक्ति से चंचलता पर रोक लगाता है। अच्छा विद्यार्थी उचित इच्छा को आदर देता है और अनुचित कामना को इनकार कर देता है। अच्छा विद्यार्थी अहिंसा, प्रेम, शांति, सहयोग, मित्रता आदि गुणों को सदाचार के अंतर्गत अपनाता है। नंबर 9, अच्छे विद्यार्थी आत्मनिर्भर होते हैं। आत्मनिर्भरता का अर्थ है स्वयं पर भरोसा रखना। अपनी शक्तियों के बल पर जीने वाले विद्यार्थी सदा स्वतंत्र और सुखी जीवन जीते हैं। ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करता है, यानी अपना काम खुद करता है। इसके विपरीत जिन विद्यार्थियों को दूसरों का आश्रय लेने की आदत पड़ जाती है, वे लोग इस आदत के गुलाम बन जाते हैं। उनके भीतर सोई हुई शक्तियां मर जाती हैं। उनका आत्मविश्वास घटने लगता है। संकट के समय में ऐसे पराधीन विद्यार्थी झट से घुटने टेकने को विवश हो जाते हैं। जिन लोगों को छड़ी से चलने की आदत हो जाती है, उनकी टांगों की शक्ति कम होने लगती है। इसलिए लोगों को बैसाखियों को छोड़कर अपने ही पुट्ठे मजबूत करने चाहिए, क्योंकि संकट के समय में बैसाखी काम नहीं आती, वहाँ अपनी शक्तियाँ और बल ही काम आता है। आत्मनिर्भर अच्छे विद्यार्थी ही नए नए कार्य संपन्न करने की हिम्मत कर सकता है। अच्छे विद्यार्थी विश्वास पूर्वक अपना और समाज का भला कर सकते हैं। नंबर 10, अच्छे विद्यार्थी कल करे सो आज कर की नीति पर विश्वास करते हैं। कल करे सो आज कर का शाब्दिक अर्थ है जो तू कल करेगा उसे आज ही कर दे। अच्छे विद्यार्थी को अच्छे कार्य करने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि विद्यार्थी को जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो उसे समय का सम्मान करना सीखना होगा। जिसे अपने उद्देश्य में सफल होना हो, उसे समय रहते पूरे कार्य की योजना बना लेनी चाहिए। फिर उस योजना के अनुसार
काम शुरू करना चाहिए। अच्छे विद्यार्थी को सिर्फ सोचने में ही समय नहीं बिताना चाहिए। जो विद्यार्थी आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टालते हैं, वे एक दिन अपना सब कुछ नष्ट कर बैठते हैं। चीजों को टालने की आदत बहुत गंभीर समस्या है। ज्यादातर अच्छे विद्यार्थी समय का शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ विद्यार्थी समय शेड्यूल बनाते तो हैं, एक दो दिन उस पर चलने के बाद कामों को कल पर टालना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ढेरों काम इकट्ठे हो जाते हैं और एक दिन वो काम उसके बस के बाहर हो जाते हैं और ऐसा छात्र हिम्मत हार बैठता है। पहले दिन जो छात्र कक्षा में प्रथम आने की बात सोचता था, अब उसे उत्तीर्ण होने के लिए भी एड़ियां रगड़नी पड़ेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।